सुधीर चौधरी पर हम क्या कमेंट करें, उन पर तो आए दिन दिहाड़ी मजदूर की संख्या जो उनको मिलती रहती है उतना पर्याप्त है। इतना शब्द कहा दिया। सुधीर चौधरी का विश्लेषण अब कोई देखता नहीं। बड़े पत्रकार, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, होंगे, लेकिन वो जो है दिहाड़ी मजदूर भी बोले जाते हैं। तिहाड़ी जेल में रहे थे। हाँ, रहे हैं, 1 करोड़ के आरोप में जेल में रहे हैं। वो आरक्षण ठीक नहीं है। बिल्कुल, जो संविधान में हमारा जब देश आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया गया तो उसमें लिखा गया है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति गणना करके बिहार ने बता दिया कि 25 करोड़ 17 लाख जो है आबादी है, इसमें इस जात के लोग हैं, इनको इतना आरक्षण मिलना चाहिए। अन्य प्रदेशों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, जहाँ कांग्रेस कर्नाटक की सरकार है वहाँ भी जाति जनगणना जो है चालू होने वाली है। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है घबराई हुई है। लोग तो कहते हैं भाई और बहनों, इस देश में केवल 2 जाति है, एक गरीब और अमीर की। तो भाई ये गरीब और अमीर की बात है तो नौकरी लेते समय या विद्यालय में बच्चे का एडमिशन कराते समय कहीं आते जाते जात क्यों लिखा जाता है? सारी जातियाँ खत्म कर दिया जाए, सबको भारतीय रख दिया जाए, तब तो लोग बराबर में आएंगे। अगर मूर्खों का सरदार बता दिया, उन्होंने अपना खुद का अपमान किया। अगर राहुल जी मूर्खों के सरदार हैं तो राहुल के पक्ष में जितने लोग खड़े हैं क्या मूर्ख हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री संसदीय शब्दों की, अपनी बातों की गर्मियाँ जब गिरा देते हैं तो पूरा देश जो है ना चकित हो जाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अपनी इतनी ज़्यादा गर्मियाँ गिरा करके राहुल को जो है मूर्खों का सरदार बता दिए। बताइए, राहुल के साथ जितने लोग जुड़े हैं सब मूर्ख हैं? आप बताइए, देश पूछता है। आरक्षण वालों को इतनी हीन भावना से क्यों देखा जाता है? ये मनुस्मृति वाले लोग हैं, हीन भावना से नहीं देखेंगे। जो आज जो है जय श्री राम चिल्ला रहे हैं ना, उनके बाप दादाओं से पूछ लीजिए कि पहले उनको बैठने कहाँ जगह मिलती थी। ये संविधान ही है जो आज इनको इतना आगे उठा के ले आया है। अगर संविधान का महत्व देंगे, संविधान के हिसाब से चलेंगे तो देश हमारा तरक्की करेगा। तमाम हवन हुए, यज्ञ हुए, पूजा पाठ हुए, फिर भी वर्ल्ड कप हार गई इंडिया। कितनी विडम्बना की बात है। आज भारत जो है विज्ञान की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन लोग जो है अंधविश्वास की तरफ कर रहे हैं। वो जंतर मंतर, जादू टोना, हवन, जो ताबीज क्यों नहीं काम आई बताओ? पता तो चलना चाहिए कि पनौती का समय नहीं है, शुभ का समय नहीं है। अपने बल और पर उसके पराक्रम से खेल को जीता जा सकता है। तो ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है। गुमराह किया जा रहा लोगों को गुमराह किया जाता। बिल्ली रास्ता काट दी, फला दिखाई पड़ गया, अंधा दिखाई दे पड़ा, लंगड़ा दिखाई दे पड़ा, अशुभ हो गया। आज भी अच्छे काम करने के लिए जो है, जैसे कोई शिलान्यास करना है, भूमि पूजन करना है, शादी विवाह करना है तो पूजा तो किया जाता है, लेकिन होना भी चाहिए। मोदी जी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? मैच तो टीम इंडिया हारी है ना। तो मोदी जी की क्यों बदनाम किया जाएगा? मोदी जी एक लक्षण होता है, आपने गाँव में सुना होगा, कोई बहू आती है ना, उसके घर में कुछ नहीं था सब कुछ बन जाता है। और कोई बहू नहीं घर में आती है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ बन जाता है। कोई आती है, जो होता है वो भी सत्यानाश है। एक पैरों का अत्याचार क्यों करते हो आप लोग मोदी जी पर? मैं अत्याचार नहीं, भारतवर्ष का बेटा हूँ, हरगिज डर नहीं सकता हूँ। मुझको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकता हूँ। जो कायर हो गया है दुश्मन के सामने सर झुकाता है, लेकिन मर जाऊँगा उनको नमन कर नहीं सकता हूँ। सत्य सत्य की तरह बोलो, तथ्य के साथ बोलो, प्रमाण के साथ बोलो, बोलते रहो। ये बोलने की आज़ादी संविधान में है। ये तथ्य के साथ क्यों मोदी जी कह देते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, सुपनखा जैसी हंसी? आप दूसरों का मजाक उड़ाओगे तो लोग एक दिन आपके भी मजाक उड़ाएंगे। संत आदमी है मोदी जी, कांग्रेस ने तो कसम खाई है बदनाम करने की। संत आदमी है और मोदी जी संत आदमी नहीं है। संत आदमी की परिभाषा ये होती है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। संत आदमी की परिभाषा ये होती है कि वो संत भौतिक सुविधाओं से कोई मतलब नहीं होता दुनिया के। मोदी जी झूठ बोलते हैं। सुनिए, आपने संत कहा, संत को जो है भौतिक सारी सुविधाओं से दूर, सारे संसाधन से दूर, अलौकिक और नैसर्गिक शक्तियों के साथ जो है एकांत में विश्राम करता है। मोदी जी भेष बदले, आभूषण बदले, भाषा बदले, जबान बदले, झूठ बोले। झूठ के एक नहीं 50 उदाहरण है मोदी जी के। मोदी जी ने कहा नौकरियां देंगे, नौकरियां आज तक दे पाए क्या? सारी खाली पद जो है आज रिक्त पड़े हुए हैं, उनको तो भरा नहीं जा सका। जातिवाद बढ़ा रहे हो कांग्रेस देश में। जातवाद तब भी था, जातवाद अब भी है। बताइए, जाति आधार पर तो होता है कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तो यादव जी हैं, पंडित जी हैं, मिश्रा जी हैं। आरक्षण में तो ये है भाई, सब जो ब्राह्मण ठाकुर हैं उनको कौन सा आरक्षण दिया जाता है? जातवाद ही है। जातवाद तो पहले भी है, अब भी है। हाँ, कांग्रेस कह रही है जातीय जनगणना कराएंगे हम। बिल्कुल होना चाहिए जातीय जनगणना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इससे जातिवाद नहीं बढ़ेगा देश में।
इतने दिनों से आरक्षण चल रहा है जातवाद। अगर ये संविधान में जात का महत्व नहीं रखा गया होता कि इतने दलित हैं, इतने अल्पसंख्यक है, एसटी है, ओबीसी है, SC है, इन सबको अगर संख्या इतनी है तो ऐसे कंडीशन में उनको आरक्षण दिया जाए। जाति के आधार पर तो आरक्षण मिलता है, हम कौन सी जात को करेंगे। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो नाम लिखा जाता है, पिता का नाम लिखा, जाति लिखा जाता है, धर्म लिखा जाता है, वहीं पर तैयार हो जाती है जाति। उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि हम यादव हैं, पंडित हैं, मिश्रा हैं। अगर कोई बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो रहा है तो मत लिखो मिश्रा जी, तिवारी जी, यादव जी, पंडित जी, पाल जी, ये सब मत लिखो, जाति खत्म हो जाएगी। मोदी जी को क्यों बदनाम करते हो आप? हम क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्या मोदी जी चोर थोड़ी है? बताइए कहाँ चोर है मोदी जी? मोदी जी नहीं चोर है, और ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सारे चोर नहीं हैं। जो लोग देश का जो है कर लिए 14.5 करोड़ लाख रुपए जो है अमीर 200 कर्जा माफ कर दिया गया। क्या हुआ है बताइए? देश की स्थिति कहाँ जाएगी? 40 करोड़ से ज़्यादा के जो है लोग लुभावन सपने जो है चुनावी वादों में करके चले आए। कभी कोई सपना पूरा तो हो, कभी कोई सपना तो पूरा हो कि झूठ का पुलंदा गड़गड़ करके कितना फेंकते रहोगे। नीरज चोपड़ा को फेल करना चाह रहे हैं क्या आप? मोदी जी हाँ, और इतना तेज फेंकते हैं नीरज जी, इतना मोदी जी इतना तेज फेंकते हैं कि नीरज चोपड़ा उनके आगे फेल हो जाता। जनता प्यार भी करती है मोदी जी से। क्या प्यार करती है? आज वही भोली भाली जनता देश को मोदी जी को पनौती कर रही है। वो तो गलत बात है। देखिए, बदनाम करना ठीक नहीं। आप कह रहे हैं गलत बात है, आप हमें बता रहे हैं कि आप हमसे सवाल कर रहे हैं। आप बताइए कि हमने आपसे मोदी जी का क्या रोल है? टीम इंडिया हार गई तो उसमें उनको क्यों पनौती कहा जा रहा है? भाई मोदी जी क्रिकेट खेल रहे थे। दुख हमें है कि हमारा भारत देश जो है नहीं ले आया ना, लेकिन जो उसका मैनेजमेंट किया गया था उस मैनेजमेंट में होता। मोदी ने विजय जिला सुबह टीवी पे आने लगा। आज मोदी जो है अजब गुल खिलाएंगे, बढ़िया से दिखाएंगे। आज मोदी भारतीय टीम को जो है ले आएंगे। मीडिया की गलती है ना, मीडिया की गलती है ना। मीडिया जो है चरण चुम्बन की भाषा करने लगी है तो क्या होगा? मीडिया क्यों ऐसे बोलती है? निष्पक्ष बातें क्यों नहीं करती है? अपनी तथ्य के साथ सत्य के साथ बात करें। जब देखो वही हो, किसी मीडिया ने दिखाया कि टनल में इतने लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए जो है रसद सामग्री खाने पीने किया जा रहा है। वह भी समय था एक बच्चा के गिर जाने पर कांग्रेस जो है बोरवेल से बच्चे को एक निकाल लेते थे। आज हमारे 41 मजदूर जो है उत्तराखंड में फंसे हुए। एजेंसियां लगी हुई हैं, कितनी मेहनत कर रही हैं। देखिए, हो जाएगा मिशन, हो जाना चाहिए। इतना देर क्यों हुआ है? इतनी देर में अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं तो लोग भूखे भी मर जाएंगे, बिना ऑक्सीजन की मर जाएंगे। सरकार को जो है त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। भारत में जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, मशीनें। इसमें तो मोदी जी बनेंगे ना प्रधानमंत्री। मोदी जी तो लाल किला के प्राचीर से घोषणा कर चुके हैं। मोदी जी अहम और बहम के शिकार हो गए। जब लाल किला के प्राचीर से कहते हैं भाइयों और बहनों 2024 में मैं ही ध्वजारोहण करूँगा, मोदी जी भूल जाते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। संविधान के हिसाब से हर 5 वर्ष में चुनाव होता है। जो बहुमत दल का नेता होता है, जिसके पास सांसद की संख्या ज़्यादा होती है, वही प्रधानमंत्री बनता है, वही झंडा फहराता है। सर इस पर क्या कहोगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो पतंजलि के प्रोडक्ट और ऐड बंद किया जाए। बिल्कुल बंद किया जाए, बिल्कुल बंद। सुप्रीम कोर्ट ने कि जो फैसला सुनाया सही है। जब देखो करते रहो तो कुछ होगा। बाबा रामदेव बिला वजह हर चैनल पे अगर ऐसा करेंगे जुर्माना लगेगा। अब इस तरह का नरगल प्रचार नहीं होना चाहिए कि आपको अपने फायदे के लिए कायदा बिगाड़ करके देश को भ्रमित करके जो है आप फायदे के लिए क्या क्या करते रहोगे। यही रामदेव कहे थे ना, पेट्रोल जो है 40 रुपये लीटर मिलेगा। कहाँ है रामदेव? आकर मुझसे बात करें, देंगे 40 रुपये में। आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है। यही तो घूम करके जो है भारतीय जनता पार्टी जिताए थे। क्यों मुझ छिपाते फिर रहे हैं बाबा रामदेव? जय हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। सपने मत भूलो यार भाई। मोदी जी का भव्य रोड शो। मोदी जी से कहा दो मोदी जी से कहा दो अशोक गहलोत ने जैसे जो है बीमा योजना चलाई है पूरे भारत में चला दे। अब तक 25 लाख का इलाज होता था ना, अब 50 लाख का इलाज हो रहा है। पूरे परिवार का हॉस्पिटल में आप लेके चले जाओ, खाना पीना रहना कोई चार्ज नहीं, सम्मान के साथ होता है। जितना काम अशोक गहलोत ने किया है राजस्थान में ना, उतना तो मोदी जी कहीं करके तो दिखाएं, या मोदी के अन्य प्रदेशों में जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ करके तो दिखाएं। तो हार क्यों रहे राजस्थान में? कौन हार रहा है? आप भूल जाइए। आंसू बहाने के मुँह छिपाने कहीं जगह नहीं मिलेगी 3 दिसंबर को।